हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा एमएस डॉस। एमएस डॉस होता क्या है, तो एमएस डॉस से रिलेटेड जितने भी सारे फीचर बनते हैं या जो भी कुछ होता है एमएस डॉस से, जो भी कुछ हमारा जो भी किस तरह से हम कार्य करते हैं एमएस डॉस पे, या किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारा आज हम एमएस डॉस जो होता है। एमएस डॉस जो होता है एक प्रकार से कंप्यूटर में पहला प्रोग्राम जो होता है। तो हम इस सबसे पहले आज हम देखते हैं एमएस डॉस होता क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एमएस डॉस। एमएस डॉस ये होता क्या है, तो एमएस डॉस जो होता है आज का हमारा पहला क्लास है। तो एमएस डॉस में किस तरह से हम कार्य करते हैं, किस तरह से हम कंप्यूटर में इसमें सेटिंग करते हैं, या ये जो एमएस डॉस होता है कंप्यूटर की पूरी तरह की सेटिंग होती है। तो हम यहाँ से पूरी तरह से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एमएस डॉस जो होता है, एमएस डॉस में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा हम यहाँ से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमएस डॉस का पूरा नाम क्या होता है। तो एमएस डॉस का होता है पूरा नाम माइक्रो सॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा एमएस डॉस का पूरा नाम होता है। तो एमएस डॉस को बोल सकते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपको इसको हम कह सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ये कंप्यूटर में हमको कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से मिलता है। ये जो होता है कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है, इसी नाम से हमको ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मिलता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं, किस तरह से हमारा जो कार्य होता है हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमएस डॉस जो होता है, एमएस डॉस का जो हम सॉफ्टवेयर या जो भी एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको हम जब ओपन करते हैं तो हमारा किस तरह से ओपन होता है, किस तरह से इसका इंटरफेस होता है, हम उसको देखते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, या आप लोगों को जो भी हम पढ़ाने समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम हमारा जो होता है इस तरह से होता है। एमएस डॉस कैसे, किस तरह से हम एमएस डॉस को पहचानेंगे कि हमारा जो ये ओपन हुआ है एमएस डॉस, ये किस तरह से इसका इंटरफेस होता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एमएस डॉस होता है वो इस तरह से होता है। तो ये हमारा जो होते हैं, यहाँ पर इसको हम सीएमडी, यहाँ पर हमको इस तरह से भी मिलता है। सीएमडी का मतलब होता है कमांड होता है। सीएमडी का मतलब होता है कमांड होता है। तो अब यहाँ पर ये कमांड जो होता है वो किस तरह से हमारा होता है, तो हमारा एक कमांड बिल्कुल सेम इसी के जैसा ओपन होता है। उसमें कुछ भी नहीं दिया रहता, सिर्फ ऐसा आपको ऐसे मिलेंगे ये सामने, और आपको यहाँ से ऐसे मिलता है ऐसे। इसमें सी बना होता है, फुल कॉलम बना होता है, इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक लेस देन होता है। तो इस तरह से हमारा जो होता है एमएस डॉस की जो स्टार्टिंग होती है वो इस तरह से होती है। तो अब एमएस डॉस हमारा जो ओपन होगा, इसमें एक चीज और होता है, ये जो सब सीट के सबसे नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये जो होता है हमारा स्टेटस बार होता है। अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले परिचय देख लेते हैं इसका क्या क्या, इसका परिचय क्या होता है, किस तरह से हम इसको जानते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे कि हम और भी वीडियो बनाएं। और इससे हमारा जो होगा वो हमको लगेगा कि हमारे जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं, जितने भी हमारे मित्रगण हैं, सब लोग उसको अच्छे से जो भी हम बता रहे हैं जो उसका अच्छे से सीख रहे हैं, उसका बेनिफिट मिल रहा है उनको। तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करने के माध्यम से हमको जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं। तो अब यहाँ से हम देखते हैं ये हमारा जो होता है ये क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार क्या होता है, ये होता है हमारा स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का काम ये होता है, स्क्रॉल बार ये होता है, इससे हम अपने पेज को अप डाउन करते हैं। अप डाउन का मतलब ये होता है, जैसे हमारी सीट हुई, अब ये हमारी सीट जब पूरी तरह से फुल हो जाती है, भर जाती है, इसको हम क्या करते हैं, फिर से हमको ऊपर नीचे करना होता है। तो हम स्क्रॉल बार की मदद से हम उसको स्क्रॉल करते हैं। और ये जो होता है हमारा ये स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार ये होता है हमारे सीट का जो सबसे निचला वाला भाग होता है। हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे सॉफ्टवेयर जो भी हम कुछ ओपन कर रहे रहते हैं, जो भी कुछ चलाते हैं, जो हमारे सबसे नीचे वाला भाग होता है उसी को हम स्टेटस बार बोलते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछे। अभी हम जितने भी सारे इससे क्वेश्चन बनेंगे हम वो सब दिखा देंगे आप लोगों को। तो अब यहाँ से ये जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। ये हमारा होता है टाइटल बार होता है। ये जो होता है इसको हम क्लोज बटन बोलते हैं।
ये जो होता है हमारा कि मैक्सिमाइज होता होगा, मैक्सिमाइज होता है। इसके बाद ये हमारा जो होता है मिनिमाइज होता है। अगर हम तीनों की बात करें तो मेरे प्यारे साथी तीनों को हम एक साथ बोल सकते हैं कंट्रोल बटन बोलते हैं। तीनों को एक साथ हम कंट्रोल बटन बोलते हैं। इसको कंट्रोल इसलिए बोलते हैं, कंट्रोल बटन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हम इसको पूरी तरह से इसको हम कंट्रोल करते हैं, चाहे वो मैक्सिमाइज के माध्यम से, चाहे मिनिमाइज के माध्यम से, चाहे क्लोज करके। तो हम यहाँ से हमारे हमारा सॉफ्टवेयर, ये जो हमारा, इसमें एक बात और ध्यान देना, ये जो हमारा सीट होता है ये टोटल ब्लैक कलर का होता है। प्रेजेंट टाइम जैसे जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारा जो ओपन होता है, हमारा ओपन होने के बाद बाय डिफॉल्ट जब ये ओपन होता है तो हमारा ब्लैक कलर का सीट होता है। ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है हमारा। ये इस तरह से हमारा इंटरफेस ओपन होता है इसमें। तो अब हम इसमें देखते हैं मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या होता है। अब ये हम कमांड की बात करें, कमांड होता क्या है? तो कमांड वह होता है, इसमें हम कंप्यूटर के माध्यम से जितने भी सारे कार्य करते हैं, कंप्यूटर जो हमको इसमें आदेश दिया जाता है, कमांड में हमको आदेश किया जाता है, फिर आदेश के अनुसार हम कार्य करते हैं। इसमें जैसे हम बिना आदेश के अगर अनुरूप जैसे कार्य करेंगे तो हमारा कार्य नहीं होगा। इसमें हमको जैसे कंप्यूटर जैसे जिस तरह से आदेश मिलेगा उसी तरह से आदेश को हमको पालन करना होगा, तब जाके हमारा कार्य होता है। तो इससे ये जो होता है, ये जो सॉफ्टवेयर होती है एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इससे हम कंप्यूटर की पूरी तरह से सेटिंग कर सकते हैं, पूरी तरह से कंप्यूटर को मेंटेन कर सकते हैं। इससे हम कंप्यूटर को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, जिस तरह से हम यहाँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसमें हम सब कुछ इसमें कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम देखते हैं इसमें जो होता है हमारा कमांड जो होता है, कमांड जो होता है हमारा वो सिर्फ दो तरीके के कमांड होते हैं। इसमें हम जो होते हैं, जो हम कार्य करते हैं वो हमारा कमांड, अगर कमांड की बात करें कमांड हमारे जो होते हैं दो प्रकार। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर में जो होता है कमांड कितने प्रकार के होते हैं। तो कमांड हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा होता है इंटरनल और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल कमांड और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है एक्सटर्नल कमांड। मेरे प्यारे साथियों आई होप आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। तो अब यहाँ पर हम ये हमारे इसमें हमको जो भी कार्य करना होता है सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल के माध्यम से हमको करना होता है। एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। अब देखते हैं हम इंटरनल कमांड क्या होता है। एक्सटर्नल कमांड वह कमांड होता है, एक्सटर्नल कमांड वह कमांड होता है जो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक कंप्यूटर के बूटिंग के दौरान स्टार्टिंग हो जाता है। बूटिंग के दौरान ये कंप्यूटर में अपलोड। अब बूटिंग क्या होता है मैंने बूटिंग पहले ही बता दिया है। बूटिंग जो होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बूटिंग बोलते हैं। मैंने बूटिंग पहले से बताया। बूटिंग जो होता है कंप्यूटर की स्टार्ट होने की प्रक्रिया को हम बूटिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर जो होता है उसको हम बूटिंग बोलते हैं। अब यहाँ से ये जो हमारा इंटरनल कमांड होता है वो हमारा कभी लोड हो जाता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उसी समय हमारा ये अपलोड हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक्सटर्नल में कोई काम नहीं होता है। तो अब यहाँ पर हम इसमें पढ़ते क्या है, इसमें जो हमारे मुख्य कमांड जो होते हैं इसमें हम कर सकते हैं इसको। तो अब यहाँ से हम देखते हैं किस तरह इसमें हम जो भी हम कार्य करते हैं इसमें किस तरह से करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो होता है इसमें कुछ भी कमांड होते हैं, जैसे हम जिसको बोलते हैं एमडी बोलते हैं, जिसको हम एमडी बोलते हैं, दूसरे को सीडी बोलते हैं, तीसरे को कॉपी कॉन बोलते हैं, चौथे कॉपी कॉन हुआ, और पांचवा इसमें हो गया कॉपी हो गया, या डेल होता है, या डेल होने के बाद इसमें रेन होता है, या इस तरह से इसमें बहुत सारे कमांड होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें मेरे प्यारे साथियों किस तरह से हम कमांड होते हैं। जैसे एमडी जो होता है, एमडी कमांड क्या होता है, एमडी कमांड जो होता है एमडी से हम क्या करते हैं एक डायरेक्टरी को बनाते हैं। एमडी का पूरा नाम जो होता है वो मेक डायरेक्टरी होता है। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर में एक डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी फोल्डर बनाते हैं, इसके अंतर्गत हम अपने जो भी सारे डेटा होते हैं उसमें रख सकते हैं। तब एमडी से हम डायरेक्टरी बनाते हैं। कैसे डायरेक्टरी हमारा जो बनाने का जो मेथड होगा वो मेथड ऐसे होगा, मेथड हमारा इस तरह से होगा। इस तरह से हम सबसे पहले एमडी लिखते हैं, एमडी लिखने के बाद हम स्पेस देते हैं। अब यहाँ से स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद हमको जिस नाम से डायरेक्टरी बनाना होता है मैं डायरेक्टरी नाम दे देते हैं। जैसे XYZ किसी का नाम दे देंगे।
हमारा वो डायरेक्टरी बन जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ से एमडी बनाएंगे, सीडी बनाए। सीडी का काम ये होता है डायरेक्टरी को बदल देना होता है। हम जिस डायरेक्टरी को बदलते हैं का मतलब ये होता है जो पहले से डायरेक्टरी बनी होती है उस डायरेक्टरी को हटा के हम अपने नाम की डायरेक्टरी या जो हम बनाना चाहते हैं उस नाम की डायरेक्टरी को हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कॉपी कांड, और कॉपी कांड से ये होता है कॉपी कांड की सहायता से हम किसी भी फाइल को बना सकते, कंप्यूटर में किसी की इसके माध्यम से एक फाइल को निर्माण कर सकते हैं, एक फाइल को बना सकते हैं और उसमें कुछ मैसेज भी लिख सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग अच्छे लग रहे होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर जैसे हमको क्वेश्चन बनता है या और इसमें जैसे रेन होता है, रेन का काम ये होता है कि हम किसी भी फाइल का जब हमको नेम बदलना होता है, फाइल का नाम चेंज करना होता है तो हम रेन कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अगर हमको मान लीजिए किसी जैसे रेन करना हुआ तो हम रेन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारी चीजें हमको इसमें मिलेगा, ये सारी चीजें हमको मिलेगी। यहाँ हमको रेन लिखना है, यहाँ पर हमको ओल्ड फाइल, ओल्ड फाइल का मतलब होता है हमारी पास पुरानी फाइल जिसको हमको बदलना होता है उसका नाम लिखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक लिखते हैं कि ओल्ड फाइल के बाद यहाँ पर न्यू फाइल। न्यू फाइल का नाम हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर जो पुरानी फाइल को हटा के जिसका नाम रखना होता है हम वहां पर रख सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर कमांड को हम चलाते हैं, कमांड पे करते हैं। डेल का काम होता है डेल को फाइल को डिलीट करना होता है। इसी तरीके से बहुत सारे कमांड होते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इस तरह से। अगर इसमें कमांड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सारे किस तरह से बनते हैं, तो यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से जैसे हमको क्वेश्चन अगर बनता है तो किस तरह से बनता है, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन जैसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे पहला क्वेश्चन कि एमएस ऐसे यही से पूछ लेगा कि डॉस का पूरा नाम क्या होता है। ये सबसे पहले यही से पूछ लिया कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इन सबसे पहले नाम ही पूछ लिया कि ये जो होता है डॉस का पूरा नाम क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारे बन जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा डिस्क ऑपरेटर सिस्टम। दूसरा इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा ऑप्शन इसमें डी जो हो जाएगा इसमें नॉन ऑफ एबव। तो इस तरह से हमारे जो होते हैं इसमें क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया, अभी जस्ट बताया कि जैसे किस तरह से हमारा ये डॉस होता है। अभी हमने यहाँ पर लिखा है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो देख लिए होंगे। अब मान लीजिए अगर आपने किस तरह से हमने क्वेश्चन बनाना है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन बना के दिखा दिया। अब इसमें कह रहा है कि डॉस का पूरा नाम क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले से बता दिया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वैसे अब हमको देखना है, यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है डिस्क ऑपरेटर सिस्टम, ये गलत है हमारा। फिर कह रहा है डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी गलत है हमारा। इसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारा सही है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, और भी हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि आगे इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि हम किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो दिखाई दे रहा है नहीं, अच्छे से दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, आप लोग तुरंत बोलिएगा कि अब यहां से हम देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा यही हुआ कि किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसमें दे दिया, जैसे ऑप्शन आपको दे दिया 4 दे दिया। पहला ऑप्शन दे दिया कि सीडी दे दिया, दूसरा दे दिया कि कॉपी दे दिया, सी दे दिया, रेन दे दिया, और चौथा दे दिया मूव दे दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमको किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए, हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम फाइल का नाम बदलने के लिए हम इसमें, इसका काम होता है डायरेक्टरी को चेंज करने, इसका काम होता है फाइल को डुप्लीकेट बनाना, इसी का काम होता है फाइल में
नाम बदलना, किसी भी फाइल का नाम बदलना होता है हमको, तो हम इसमें रेन कमांड का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कि अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एमएस डॉस को और किस नाम से जानते हैं। इसमें कह रहा है कि एमएस डॉस जो सॉफ्टवेयर होता है इसको और हम किस नाम से जानते हैं। इसमें पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसमें कि चलिए XLS, पहला ऑप्शन XLS। दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि कमांड प्रॉम्प्ट। तीसरा हो जाएगा हमारा इसमें D डॉक्यूमेंट। चौथा हो जाएगा हमारा नॉन ऑफ एबव। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसमें कह रहा है कि कमांड को और हम किस नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि कमांड को हम जो होते हैं ये इस नाम से जानते हैं। ये जो होता है एक्सेल को जानते हैं, इससे हम जानते हैं MS वर्ड को जानते हैं। ये हमारा इसमें कह रहा है इसका मतलब ये होता है कि इसमें से क्या कोई नहीं सही है, नहीं, हमारा इसमें हम कमांड प्रॉम्प्ट को एमएस डॉस के नाम दूसरे नाम से हम इसको जानते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोगों के लिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, आप लोग उसको कमेंट में आंसर देना आप लोग कि उसका आंसर क्या होगा। तो सब लोग देखते हैं हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका आप लोग सभी लोग आप लोग कमेंट में आंसर देंगे, भर भर के कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा कि कमांड में किसी भी फाइल में और मैटर जोड़ने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे। इसमें क्वेश्चन यही हो गया कि कमांड में किसी भी फाइल में और भी मैटर जोड़ने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे। तो हम आप लोग ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में देना कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जा रहा है, पहला जो हो जा रहा है इसमें दे रहा है कि रेन, बी हो गया कॉपी, सी हो गया एट्रीब प्लस एच, डी हो गया इसमें डी जो हो गया क्वेश्चन आप लोगों का, इसमें कह रहा है कि एडिट। ये चार ऑप्शन आप लोगों को हो गए। आप लोग इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको बताएंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे फिर इसको मैं आप लोगों को टैग करके मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। आप ये नेक्स्ट के लिए आप लोगों के लिए आप ये क्वेश्चन आप इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त किया जाता है।